आपके एरिया में सब लोग आपको संगीता ताई ताई करके बोलते हैं और झांसी की रानी बोलते हैं, तो ऐसा तो आपने क्या कर दिया जो मतलब आपके सबके मुंह पे एक ही बात रहती है? जो बेटियां हैं, बेटियां जन्म ज्यादा उधर लेती नहीं थी, लोग गर्भपात करवाते थे। शादी में दहेज का प्रचलन बहुत था हमारे बहुत यहाँ। था उस टाइम, बहुत था उस टाइम। और लोग इतनी दहेज की प्रथा नाबूदीकरण के लिए हमने बहुत प्रयत्न किए। 2012 में उधर रास्ते नहीं थे, प्राथमिक सुविधा के नाम पे कुछ नहीं था, रास्ते नहीं थे, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, गैस लाइन नहीं थी, पानी की लाइन किसी एक सोसाइटी में थी तो 10 सोसाइटी में नहीं थी। आज मेरे विस्तार में सुमन हाई स्कूल इतनी सारी है, 9 के 10 सुमन हाई स्कूल हमारी पहले एक ही थी 2012 एक ही थी, तो अभी इतनी सारी सुमन हाई स्कूल आने की वजह से अभी हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे 1 से लेके 8वीं कक्षा तक सरकारी माध्यम में पढ़ते हैं, फिर 9 से लेके 12वीं तक सुमन हाई स्कूल में पढ़ते हैं। आपके विस्तार में पहले लो और ये सब में इतना व्यवस्था नहीं था, मतलब प्रॉब्लम बहुत होती थी वहाँ पे। चेन स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, तो आपके आने के बाद इतना सडनली चेंज कैसे हुआ? आपने ऐसा तो क्या किया कायदे में सुधार के सब बंद जैसा ही हो गया, ना के बराबर? तो दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है मिसेस संगीताबेन पाटिल। संगीताबेन पाटिल ने हमारी चैनल पे आज उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में जहां से स्टार्ट किया है वहां से एंड तक उन्होंने कितनी हार्ड वर्क किए हैं, कितने चैलेंजेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और छोटी बच्ची से लेके बूढ़ों तक उन्होंने हर एक चीज का ध्यान रखा है और चारों ओर से उन्होंने विकास किया है। जैसे कि लाइब्रेरी देख लीजिए, स्कूल्स देख लीजिए, कॉलेजेस देख लीजिए, रोड रास्ते देख लीजिए, ड्रेनेज लाइन देख लीजिए। आज उनके विस्तार में कोई भी एक ऐसी सोसाइटी नहीं जहाँ पे डांबर रोड हो। उन्होंने सारे सोसाइटियों को आरसीसी करवाया है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ संगीताबेन पाटिल की वजह से पॉसिबल है। और हमारा पॉडकास्ट खत्म होते ही आपको भी लगेगा नहीं, संगीताबेन थे तभी ये सब चीज पॉसिबल थी, वरना ये चीज नहीं होती। मैडम, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, बचपन कैसे गुजरा, आप ये फील्ड में कैसे आए, थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे आपके बारे में? एक्चुअली शादी के बाद, मेरे मैरिज होने के बाद मैं यहाँ पे आई। अच्छा। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है उनका यहाँ यही बर्थ हुआ है। अच्छा। उनका जन्म ही यहाँ का है। मेरे ससुर यहाँ पे पुलिस में थे। अच्छा। और जी मेरे तहसीलदार थे। और फिर यहाँ आने के बाद 2-3 साल तो ऐसे ही रहे। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कुछ करना चाहिए। फिर मैंने एक यहाँ पे न्यूज चैनल थी, वो चैनल में हम गई और पत्रकार और जर्नलिज्म के साथ साथ हमने न्यूज रीडिंग ये सब स्टार्ट किया। अच्छा। उसके बाद वो शुरू ही था। उसके साथ साथ हमने एक महिला मंडल ओपनिंग किया। अच्छा। महिला मंडल में मोदी समर्थक महिला मंडल 2007 में हमने उसका ओपनिंग किया और उसमें जो शुरू करवाया उसमें बहुत सारी एक्टिविटी उसमें शुरू की। जैसे कि मैडम, जैसे कि महिलाओं जो है, हमारी लेडी जो है, वुमेन एंड एम्पावरमेंट, उसके लिए हमने काम करना शुरू किया। अच्छा। जैसे कि जो हमारी गंगा स्वरूपा बहनें हैं, जो विधवा बहनें हैं, उनको जो राज्य सरकार की जो स्कीम आती है, वो स्कीम में उनका लाभ मिलने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किए। साथ साथ में उनको फॉर्म भरने से लेके हमने उनको मिलने तक, यानी कि उसके पैसे मिलने तक की जवाबदारी हमने हमारे मंडल ने ली। साथ साथ में जो हमारी लड़कियां हैं, जो किशोरी है, जो लड़कियों को भी उत्थान के लिए, जो आगे कुछ कर सके, अपने पैरों पे खड़े रह सके, उसके लिए हमने स्विमिंग क्लासेस हो, महिलाओं के लिए स्विमिंग क्लासेस हो, कंप्यूटर क्लासेस साथ साथ में, और जो जो महिला कर सकते हैं वही सभी एक्टिविटीज हमारे ये महिला मंडल में शुरू होने लगी। फिर उसमें से ही लोक सेवा और जन सेवा करने की एक चाह बहुत में आरूढ़ हुई। और आप नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ पे अपना सूरत से लेके बिल्ली मोरा तक हमारी ये शाखा खुली है महिला मंडल की, और बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन हुए, 40-50 हजार तक
50,000 50,000 बहुत बढ़िया अमाउंट। और उसमें उस समय पे इतने हमने फॉर्म कलेक्ट किए थे, उनके मेंबर बनाए थे। साथ साथ में उसमें एक हम कार्यक्रम करते थे, हल्दी कुमकुम कार्यक्रम। हल्दी कुमकुम, हम्म। ओके। हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में जो एक महाराष्ट्र में प्रथा है, जो जनवरी में जो उत्तरायण आती है, संक्रांति आती है, संक्रांति के बाद में जो बहनें हैं, महिलाओं हैं, जो लेडीज हैं, वो अपने घर पे 10, 15, 50, 100 या लोग महिलाओं को बुलाती है, हल्दी कुमकुम करती है, एक कुछ गिफ्ट देती है, साथ साथ में उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं कि अखंड सौभाग्यवती होने का एक रिवाज होता है। रिवाज होता है। तो हमने भी वो थोड़ा पॉलिटिकल लेके गए और 2007 से ही ये हल्दी कुमकुम कार्यक्रम हमने चालू किए, क्योंकि जो हमारा विस्तार है, लिंबायत विस्तार हो, उधना विस्तार हो, उसमें जैसे आपने देखा होगा उसमें थोड़े कम शिक्षित लोग हैं। हाँ। लेकिन अभी एजुकेशन बढ़ा है, लेकिन तब बहुत कम था। और जो बेटियां जन्म ज्यादा उधर लेती नहीं थी, लोग गर्भपात करवाते थे, ऐसा सब उधर ये था। लेकिन एक जरूरी थी, लेकिन हमने उसमें बहुत काम किया। साथ साथ में जो हम ये कार्यक्रम करते थे बेटी हल्दी कुमकुम का, उसमें 8-10 हजार, कई कौन से कार्यक्रम 15-20 हजार या 5-6 हजार ऐसी महिला एकत्रित होती थी। उसमें एक ही हम करवाते थे कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को लिखाना चाहिए, बेटी को खुद के पैरों पे खड़े होना चाहिए, ऐसी सक्षम हमको बेटी को बनाना है। साथ साथ में जो लोग हैं, जो शादियां जब होती है, तो शादी में दहेज का प्रचलन बहुत था हमारे बहुत यहाँ। था, हाँ, उस टाइम बहुत था उस टाइम। और लोग इतनी दहेज की प्रथा नाबूदीकरण के लिए हमने बहुत प्रयत्न किए। और साथ साथ में जो अभी भ्रूण हत्या रोकने के लिए बहुत हमने प्रयास किया। और आज की तारीख में ना के बराबर है। आपने देखा होगा कि पहले तो ऐसे ही भ्रूण हत्या होती थी, गर्भपात करवा दी जाते थे बेटियों का। जो लड़की का भ्रूण होता है तो तुरंत वो एबॉर्शन करवा लेते थे, ऐसी सब पहले चलन था। ये चलन तो हमको कम करना था, हमको नाबूद करना था। ये कम ही नहीं, नाबूदी ना के बराबर। फिर उसमें हमने बहुत काम किया। जो हमारे हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में इतनी सारी महिला एकत्रित होती थी, तो उसमें हमने उनको बताया कि बेटियां है, ये वो बोलते हैं ना, बोझ नहीं। बेटियां ऐसी है हमारी कि एक दो परिवार का भरण पोषण कर सकती है, ऐसी नाम रोशन कर सकते हैं, ऐसी हमारी बेटियां होती है। तो उनको जन्म ले देना चाहिए और उसमें गर्भपात नहीं करवाना चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं करवानी चाहिए, ऐसे और साथ साथ में दहेज प्रथा बंद करनी चाहिए। इसके लिए हम संकल्प उनसे कसम दिलाते थे। इतनी बड़ी मात्रा होती थी, ऐसे वारंवार हर साल कार्यक्रम करके लोगों को थोड़े छोटे कार्यक्रम करके हमने लोगों को उनकी मानसिकता चेंज की और लोगों को जागरूक किया। वेरी गुड। तो ऐसा हमने हर बार करके आज मुझे आनंद है कि हमारे विस्तार में भ्रूण हत्या नाबूदी ना के बराबर है। गर्भपात कोई करता नहीं है, बेटी को जन्म लेने देते हैं और फिर हमको शादी में बुलाते हैं। हमने दहेज लिया नहीं है, आपको आना ही है, तो हमको भी अच्छा लगता है। हम खास करके आग्रह से उनके शादी में जाते हैं। तो इस प्रकार की चेंज हुआ है हमारे विस्तार में, उधना हो या लिंबायत विस्तार में हमने ऐसे। और जो हमारे सांसद थे CR पाटिल साहब, तो उनका भी प्रयत्न ऐसा ही होता था कि ये बंद होना चाहिए। वो जैसे जैसे हमको मार्गदर्शन करते थे, वैसे वैसे हम करते गए और उसी वजह से आज हमारे विस्तार में बहुत ना के बराबर है। और ये सब उसी से तब से चालू हुआ, ये सब उसी से आगे की लड़ाई चालू हुई और साथ साथ में जन सेवा करने के लिए हमको प्रेरित होते गए। वेरी गुड मैम। जैसे मैडम हम सुनने में आया है कि आपने 2012 में विधायक की टिकट ली, वो मतलब सफर कैसे शुरू हुआ आपका स्टार्टिंग में, पॉलिटिक्स में ज्वाइनिंग कैसे? मैंने अभी आपको बोला था कि मोदी समर्थक महिला मंडल जो हम NGO चलाते थे, ये NGO आज भी चल रहा है, आज भी कर रहे हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए ये काम
करते करते फिर 2010 का एक इलेक्शन आया था कॉर्पोरेशन का, सूरत महानगर पालिका का। तब मेरे ऐसे हमको लगता था कि लोक सेवा कुछ करने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए मैंने 2010 में मैंने टिकट मांगी थी कॉर्पोरेशन के 2010 में। Okay. लेकिन बहुत नाम चला था, लेकिन तब मिली नहीं थी। क्या पता 2012 में ये सामने से टिकट आ गई और आज सीधा MLA बन गया। 2012 से हमें विधायक के तौर से आज तीसरा टर्म चल रहा है और लोक सेवा कर रही हूँ। और तब से ये 2012 से ये सफर चालू हुआ और तब से लेके आज कंटिन्यूस आप ही MLA बन रहे हो। आज तीसरी टर्म है। लेकिन जब मैं 2012 में मेरे विस्तार में विधायक के तौर से विधायक बनी थी और जो उधर मैंने डेवलपिंग किया, न भूतो न भविष्यति, ऐसे डेवलपिंग तब किया, अभी चल रहा है, कर रही हूँ। पर जब मैंने देखा 2012 में उधर रास्ते नहीं थे, प्राथमिक की सुविधा के नाम पे कुछ नहीं था, रास्ते नहीं थे, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, गैस लाइन नहीं थी, पानी की लाइन किसी एक सोसाइटी में थी तो 10 सोसाइटी में नहीं थी। ऐसे सफर मैंने देखा, पूरा सर्वे किया, निरीक्षण किया, विस्तार में पूरे घूमी। फिर मैंने किया कि ये सब पहले हमको काम करवाना है, प्राथमिक सुविधा लोगों को देनी चाहिए। और फिर हमने ये सफर चालू किया, स्टेप बाय स्टेप, एक एक सोसाइटी में सब आ जाए, यही मेरी इच्छा थी। ऐसे से मैंने शुरू किया और फिर बाद में मेरे यहाँ पे क्या बोलते पानी की सुविधा आई, ड्रेनेज लाइन आई, रोड रास्ते ऐसे आए कि डामरीकरण हो गया। अभी तो आरसीसी रोड हो रहा है मेरे विस्तार में। तो इस तरह से हमने शुरू की जो हमारी विकास की यात्रा है। आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब कहते हैं ना कि विकास ही विकास है, विकास ही है जो आज लिंबायत को चारों विस्तार से विकास हो रहा है। वेरी गुड, विस्तार से विकास हो रहा है और 18 लाइन जैसा आज लिंबायत दिख रहा है। हाँ जी, वेरी। जैसे संगीता बहन, हम सुन रहे हैं कि आपने बहुत सारे ब्रिजेस पास करवाए और अप्रूव करवाए, उसके पीछे मतलब आपका क्या विजन था? पहले तो मेरे विस्तार में उजना और लिंबायत में आने जाने का रास्ता एक ही था, लिंबायत का गन्ना। अच्छा। वो जो पानी से भर जाता था बारिश में, तो उजना और लिंबायत का संपर्क ही टूट जाता था। तो ये, और जब भी वहां से आती थी, पानी नहीं होता, फिर बारिश नहीं होती, तो वहां से आते समय आधा एक घंटा ऐसा लगता था, ट्रैफिक बहुत थी, पूरा घूम के भी आना पड़ता था। लेकिन एक ही रास्ता होने के कारण हमने देखा कि इसमें कुछ करना चाहिए। तो लिंबायत जो गन्नाड़े में पहले बड़े बड़े बॉक्स थे। अच्छा। इतने बड़े बड़े बॉक्स थे कि मुझे ऐसा लगता है 4-4 फुट जितने बॉक्स थे। वो बॉक्स निकालने का कोशिश की, प्रयत्न किया, वो बॉक्स निकाले, छोटे छोटे पाइप डाल दिए और उसमें एक गाड़ी जाती थी पहले, तो दूसरी गाड़ी जाती थी। हाँ। तो ऐसी परिस्थिति थी। तो वो परिस्थिति में बाहर लाने की कोशिश की और वो बॉक्स निकाले और फिर पाइप डाला तो 2 गाड़ी आराम से पास हो सकती है। ऐसे पहले तो लिंबायत के गन्नारे की व्यवस्था किया। और फिर मैं बोली यही से क्यों ऊपर आरओबी क्यों नहीं बना सकती। सही। तो खूब निरीक्षण किया, प्रयासों किया और रजुआतें की। रजुआत करने के बाद जो ये लिंबायत का बहुत सारे 2-3 साल लगे पहला आरओबी मेरे विस्तार में बनाने का। लिंबायत और उजना कनेक्टिविटी और अप्रोच रास्ता मिल गया, ब्रिज आ गया। वो ब्रिज इतना अच्छा आया कि 2 मिनट में हम आ जा सकते हैं, ऐसा ब्रिज उधर आया। फिर मंगल पांडे हॉल का आया, उधर भी ब्रिज गया। फिर डिंडोली का आया। हाँ। फिर साथ में आप देखते हो अभी तो अंडरपास भी आ गया मेरे विस्तार में। अंडरपास आया, बहुत सारे यानी कि पैसे की लागत लगा के सूरत महानगर पालिका से हमने पास करवाए और ज्यादा से ज्यादा मेरे विस्तार में बहुत डेवलपिंग हुआ है। साथ में आप देखते हो कि आज एक एक सोसाइटी में आप जाओ, एक सोसाइटी में आप जाएंगे तो पहले डामरीकरण था रास्ते। हाँ। लेकिन आज आरसीसी रोड बन गए हैं। उसकी भी मुझे खुशी है कि सभी सुविधा के साथ साथ मेरा विस्तार बहुत डेवलप हुआ है। और आप भी देख सकते हो कि मैं झूठ बोलती है बचपन से आप जाके उस घर पे आप शूट कर सकते हैं कि कैसा विस्तार आज हो।
जैसे मैडम हम देख रहे हैं कि आपके विस्तार में बच्चे पहले पढ़ते नहीं थे, तो आपके आने के बाद ऐसा क्या चेंजेस आए जो लोग अभी पढ़ने लग गए? ऐसा क्या चेंज किया सही आपने? में मैंने आपको अभी बोला कि मेरे विस्तार में बहुत निरीक्षण हमने किया 2012 से लेके। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि ये विस्तार में एक ही सुमन हाई स्कूल है और सूरत महानगर पालिका की एक ही सुमन हाई स्कूल थी और बहुत सारे लोग जो 1 से 8 जो सरकारी माध्यम में पढ़ाई करते थे विद्यार्थी, तो 8 के बाद क्या होता है, 8 धोरण के 8 कक्षा के बाद 9वीं कक्षा में जाने के लिए एक ही सुमन हाई स्कूल थी पूरी और विस्तार बाकी थे तो उसमें प्राइवेट थी, तो उसमें फी लगती थी। तो लोगों के पास इतने मामूली हमारे यहाँ के लोग थे जो फी नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि सब कामगार वर्ग है। वो कामगार वर्ग होने के कारण, क्योंकि 10-15 हजार कमाते होंगे तो 20-21 हजार कमाते होंगे, तो फी भरेंगे या फिर घर चलाएंगे या भाड़ा सही, भरेंगे। हाँ सही। ऐसी परिस्थिति होने के बाद मैंने सोचा कि हमारे विस्तार में भी एजुकेशन के लिए बहुत काम करना चाहिए। फिर हमने सुमन 5 के जो क्लास थे वो क्लास थोड़े थे, तो हमने उसमें 9 क्लास पास कराए। ओके। और क्लास 2-2 3-3 4-4 मिलते, लेकिन हमने हमारे ऊपर जाके शिक्षण मंत्री से मिले और फिर हमने उधर 9 क्लास तक 9वीं करवाए। के 9 क्लास और 10वीं के 9 क्लास पास करवाए। ओके। और फिर भी उसमें जो समावेश होता है बच्चों का नहीं हो सका। फिर अगले साल हमने क्या किया कि सुमन 11, सुमन 13, ओके। सुमन ऐसे 10 ऐसा सब अलग अलग सुमन हमने पास कराए। आज मेरे विस्तार में ओके। सुमन हाई स्कूल इतनी सारी है, 9 के 10 सुमन हाई स्कूल हमारी पहले एक ही थी 2012 पहले के टाइम। एक ही थी, तो अभी इतनी सारी सुमन हाई स्कूल आने की वजह से अभी हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे 1 से लेके 8वीं कक्षा तक सरकारी माध्यम में पढ़ते हैं। फिर 9 से लेके 12वीं तक सुमन हाई स्कूल में पढ़ते हैं। सुमन हाई स्कूल में पहले 9 और 10 क्लास ही पढ़ाते थे, लेकिन हमने सोचा कि इसमें भी कुछ करना चाहिए, तो हमने 11वीं और 12वीं यहाँ पे रजुआत करके 11वीं और 12वीं चालू करवाई। उसमें भी आर्ट, साइंस, कॉमर्स उसमें चालू करवाया। तो ये हुआ 11वीं 12वीं तक का सफर। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जो यहाँ के बच्चे हैं जो इतना ही क्यों पढ़े, आगे जाके भी पढ़ना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। अच्छा। तो एक दिन तो मेरे यहाँ पे हम लोग ऑफिस में थे, बच्चियां आई जो आगे पढ़ना चाहती थी, 15-20 लड़कियां आई, मैडम हमको पढ़ना है, ग्रेजुएट होना है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स या कोई भी फील्ड हो तो हमको आगे पढ़ना है। हमारे यहाँ तो अभी तो इस बार 12वीं चालू हो गई है, लेकिन उसके भी आगे हमको पढ़ना है, क्योंकि हमारे माँ बाप तो माता पिता 18 लाइन तक सूरत तक नहीं जाने जा सकते। हाँ सही। यहाँ पे हो तो कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा सही में इन लड़कियों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने 2-3 साल बहुत रुझाते की और हमारे बजट में, गुजरात सरकार के बजट में एक कॉलेज हमने पास करवाया। और कॉलेज भी सरकारी कॉलेज था, आर्ट, साइंस, कॉमर्स का कॉलेज पास करवाया। आज मेरी बच्चियां जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं मेरे विस्तार की, आज पहले के कक्षा में जो स्टार्टिंग से लेके मतलब ग्रेजुएशन तक अपने व्यवस्था करवाई है। आज ज्यादा से ज्यादा जो कॉलेज में ये बच्चियां पढ़ रही है, तो लड़कियों की ज्यादा संख्या है, क्योंकि विस्तार को जो कुछ करना हो, डेवलपिंग करनी हो, तो हमारे जो बच्ची है उनको भी, उनके साथ भी हमको डेवलपिंग होना चाहिए, उनके लिए भी कुछ सुविधा चाहिए। इसी तरह से हमने ये कॉलेज भी शुरू करवाया। आज 4 साल हो गए कॉलेज शुरू होके, आज बहुत सारी मात्रा में वहाँ पे लोग ग्रेजुएट होने लगे और उसमें भी अच्छी अच्छी लैब है। साथ साथ में जो बच्चियां हैं जो घर में पढ़ाई नहीं कर सकते, जो क्योंकि छोटे मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो एक ही रूम में मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं और साथ साथ में एक छोटे रूम में भाड़ुआ के तौर से भी रहते हैं। तो उनकी वजह से जो पढ़ाई नहीं कर पाते वो पढ़ाई करे, वो आगे उनकी जाके उनका
कुछ लेने, जो सीए की एग्जाम हो, यूपीएससी की एग्जाम लेना चाहते हैं, कोई नीट की एग्जाम लेना चाहते हैं, कोई एडवोकेट बनना चाहता है, सही में। डॉक्टर बनना चाहता है, तो उनके लिए कुछ करना अच्छा, चाहिए। एक अच्छा माहौल चाहिए तो पढ़ने के तो लिए। उसके लिए हमने जो हमारी वीर नारायण गुजराती जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है, हाँ। उसी टाइप की लाइब्रेरी आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पुस्तकालय ऐसा हमने नाम देकर ऐसी लाइब्रेरी हमने उधर चालू करवाई। एक दिन में उधर गई खास करके देखने के लिए क्या क्या परिस्थिति है। परिस्थिति है। तो उधर मैंने देखा कोई इस विस्तार से आ रहा है, कोई उस विस्तार से आ रहा है, पूरा लाइब्रेरी फुल फुल है, थी। हाँ। और उसमें एडमिशन पढ़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए जगह नहीं थी, जगह नहीं। इतनी फुल लाइब्रेरी थी। तो एक मुझे कोई ना कोई कहा न कहा मुझे शांति हुई, आज मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकी। Very good. फिर उनको एक जन को मैंने पूछा क्या कर रहे हैं आप, कौन सी क्या पढ़ रहे हैं? एक बोला कि जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बोला मैं नीट की एग्जाम दे रही हूँ, कोई बोला मुझे सीए बनना है तो उसके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए हम यहाँ पर रोज पढ़ते हैं। और वहां पे 20,000 से भी ज्यादा उधर पुस्तक उधर हमने अवेलेबल किया है। तो ये मुझे शांति हुई, नहीं मैं कुछ न कुछ इन लोगों के लिए कर पाई। Very good. और फिर मुझे ऐसा लगा नहीं सही में मैं इस बच्चों को लिए, मेरे विस्तार के बच्चे जो मेरे हैं उनके लिए कुछ कर सके, ऐसा काम हमने किया है। तो फिर उसमें तो खुशी भी होती है, आनंद भी होती है, आनंद अश्रु भी आते हैं, ऐसा काम हमने किया। वेरी गुड मैम। जैसे मैडम हम देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं उनका लाभ अपने विस्तार में कैसे देते हैं, लोगों तक कैसे तक पहुंचाते हैं? आपने अच्छा क्वेश्चन किया। सही में जो एक विधायक के तौर से जो हमको जनप्रतिनिधि तरीके हमको लोग जो चुन के लाते हैं, तो हमारी भी कुछ फर्ज बनती है, फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है कि हम उनके लिए 100% काम करें। 100%। और इसी वजह से जो राज्य सरकार की स्कीम हो या फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीम हो, तो उनको ग्राउंड लेवल पर जाना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर लेके उनको सभी लाभ मिले। इसके लिए हम हर बार हम कुछ न कुछ करते रहते, जैसे कि आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड जो पीएमजे कार्ड बोले जाते हैं, हाँ। आयुष्मान कार्ड ज्यादा प्रचलित होता है, हाँ, इसलिए आयुष्मान कार्ड बोलते हैं। तो आयुष्मान कार्ड के यहाँ पे पूरे स्टेट में आपने देखे होंगे, देश के पूरे स्टेट हो, उसमें से हमारे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड को 10 लाख रुपया मेडिकल सहाय मिलती है पूरी फैमिली के बीच, पूरी फैमिली के बीच। तो आप देखो दूसरे राज्य में 5 ही लाख मिलती है, लेकिन हमारे राज्य में, हमारे गुजरात में, हमारे यहाँ पे हमारे राज्य सरकार की ओर से हमको 5 लाख और केंद्र सरकार के ओर से 5 लाख यानी कि 10 लाख यहाँ पे हमको मेडिकल सहाय प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है। तो उसके लिए लोगों को समझाना कैसा, क्योंकि लोग जाते नहीं है करवाने के। हाँ। तो उसके लिए भी हमने एक एक तरीका निकाला। अभी तो अच्छी है, अभी तो हमारे पार्टी की तरफ से भी वही वंदना जैसी योजना चालू करके लोगों को हमारे जागरूक करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाके उनको बनवा रहे हैं, लेकिन उनका फॉर्म भरवा रहे हैं और फिर उधर देखे घर जाके उनको फॉर्म भरवा। उससे पहले हमने हमारे विस्तार में शायद 15 दिन में, महीने में, 15 दिन में, महीने में ऐसे कैंप हमने लगवाए। जो आयुष्मान कार्ड हो, गंगा स्वरूपा बहनों हो, तो उनको फॉर्म भरवाना, फॉर्म भरने तक, सबमिट करने तक का काम हम करते हैं। ये जैसे आयुष्मान कार्ड का आप 10 लाख बहुत बड़ी चीज है। तो उसके कोई किसी को अटैक आए, किसी को किडनी की बीमारी हो, कैंसर हो, दिमाग की बीमारी हो, ब्रेन हेमरेज हो, घुटन की बीमारी हो या घुटन का ऑपरेशन करवाना हो, तो उसमें आप देखते हो कि ऐसी जितनी भी मैंने बोले 114 जितनी बीमारी पे ये आयुष्मान कार्ड चलता है। तो जो सरकार ने मान्यता प्राप्त दी है ऐसे हॉस्पिटल में ये कार्ड चलता है। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल बहुत सारे, महावीर के किरण हॉस्पिटल, यूनिक हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, यानी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे मान्यता प्राप्त हुई है। ऐसे हॉस्पिटल में ये कार्ड चलता है। तब हमारे यहाँ के किसी को अटैक है ना, जो 2-3 लाख रुपए मांगना पड़ता,
सही, कोई उनकी पूरी सेविंग चली जाती है 5 साल। चली जाती है। सही है। नहीं तो नहीं होती सेविंग, बहुत मामूली है, भाड़ुआत है, हाँ। तो उनका तो आफत आ जाती है। सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने और गुजरात गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा एक कार्ड निकाला है। जो कार्ड लेके जाते हैं, 1 रुपया भी उनको देना नहीं पड़ता, उनको ऑपरेशन फ्री में हो जाता है Very good। और उनको आने जाने का भी भाड़ा मिलता है। ऐसी स्कीम हमने उनको लेके कैंप में लेके आयुष्मान कार्ड का करवाया है और उनको बहुत सारे लोगों को किया, हजारों लोगों का किया है। और अभी तो हमने बूथ वाइज चालू किया है। बूथ वाइज इसलिए कि 2-3 महीने पहले हमने बूथ वाइज चालू करवाया था और आने वाली 10-11 तारीख को हम पूरा उनको कार्ड देने का एक कार्यक्रम करने वाले हैं। तो बूथ वाइज करेंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा नहीं है कितना इम्पोर्टेंस है। हाँ। तो ऐसे लोगों को सेवाएं लोगों तक पहुंचाते हो, सेवा लोगों तक पहुंचानी चाहिए और लोगों को इम्पोर्टेंस मालूम होना चाहिए। हाँ। ये कार्ड में इतना सब हो रहा है। हाँ। तो हमको भी जैसे एटीएम कार्ड करवाते हैं, ये भी करवाना चाहिए। उनको जागरूक किया, प्रेरित करना और रखना, ये सब हम लोग करवा रहे हैं। और बूथ वाइज बहुत सारे कार्ड, हजारों कार्ड हमने करवाए। साथ साथ में जो कैंप रखते हैं उसमें रेशन कार्ड हो, रेशन कार्ड में भी सुधारा वधारा करने का काम हो, नाम कम करवाना हो, नाम डालना हो, ये भी कैंप हम साथ साथ में करते रहते। जो भी राज्य सरकार की आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, राज्य सरकार की स्कीम हो या केंद्र सरकार की। और साथ साथ में एक तो बहुत अच्छी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। आपने देखा होगा कि आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब जो लड़कियों की बहुत चिंता करते हैं, जो जन्म लेती बच्ची है और जो लड़कियां हैं उनकी बहुत चिंता करते हैं, और इसीलिए उन्होंने जो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना जो निकाली है बहुत आशीर्वाद रूप है। और उसमें ऐसा होता है कि आप सुनने में 1000 रुपए का एग्जाम्पल देती हूँ। जो 14 साल आप 1000 रुपया भरे हर साल में, 14 साल का 14,000 हो गया, हर साल 1,000, हर साल 1,000। तो उसमें जो 14 साल का हो गया तो वो लड़की जब 1 महीने से लेके 10 साल तक वो भरना पड़ता, 10 साल के अंदर के जो लड़कियां होते हैं उनको ही करना पड़ता है। और वो लड़की जब 18 साल की होती है तो उनको 56-57 हजार मिलता है। तो ऐसी स्कीम बहुत बढ़िया। आप 14,000 भरो, वो भी हर साल EMI स्कीम में मिलो। सही है। तो हफ्ते में भरो, ऐसी स्कीम है। तो ये लोगों को तो पहुंचानी चाहिए। और उसमें भी हमने आदरणीय पाटिल साहब ने भी बहुत, उसमें हमारे सांसद होने की वजह से उन्होंने भी योगदान बहुत दिया है। लड़कियों को पहला हफ्ता भरवाया है। अच्छा। इसका काम लोगों तो पहुंचाने का काम हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं हमारे विस्तार की, बहुत हजारों की संख्या में हमने उनका पासबुक देने का कार्यक्रम, हमने वो स्कीम यानी कि फॉर्म नहीं भरना, हमको तो फॉर्म भर के सबमिट करके पोस्ट का जो पासबुक आती है, पासबुक देने का हम काम करते हैं। और पहला हफ्ता पाटिल साहब ने भरा था। तो इसे कार्यक्रम, और हम किसी का बर्थडे आता है, हमारा बर्थडे आता है, कोई किसी का बर्थडे आता है, तो उसमें हम लोगों को बोलते हैं कि नहीं कुछ करना नहीं है, मैं तो इतना लोगों को आप 100 लड़की का एक तो 100 लड़की का पैसा पहला हफ्ता आप भर लो, ऐसा काम करो, केक भी काट के क्या होता है। सही है। तो ऐसा हम लोग काम सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड मैम। तो ये सब काम करने की वजह से आज लोगों में बहुत अच्छा मुझे प्रतिसाद मिल रहा है और लोगों का प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। लोग कहते हैं नहीं बहुत डेवलपिंग हुआ है, बहुत अच्छा काम संगीता बहन कर रही है। ऐसे काम करने के उनका आशीर्वाद ही हमको शक्ति मिलती है। ऐसा काम कर रहे हैं। सही है। बहुत ही ब्लेसिंग फील होता होगा ये सब देख के। हाँ, बहुत चारों साइड से विकास, चारों साइड से विकास। बच्चों की बात कर लो, बूढ़ों की बात कर लो, आपने कार्ड निकाला है बच्चों के लिए, मतलब ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी कर ली, लाइब्रेरी बना दिया, स्कूल बना लिया, ग्रेजुएशन के लिए आपने कॉलेज करवा दी। हाँ, और साथ साथ में जो नहीं था मेरे विस्तार वो सब मैंने मेरे विस्तार में लेके आई हूँ।
आज बहुत सारे ब्रिज भी पास हुए हैं। हाँ। साथ साथ में जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनकी वजह उनको रोजगार मेला भी हमने बहुत लगवाए हैं। अच्छा। साथ साथ में युवा जो है, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, PSI PA पुलिस हाँ। में जाने की तैयारी करते हैं, उनके लिए अपना तो ग्राउंड उनके लिए जो दौड़ते हैं, जो रोड पे दौड़ते हैं, तो उनके लिए वो जो एक बार मैंने देखा तो वो रोड पे दौड़ते, उनके लिए स्पोर्ट्स स्कूल लाए, और स्पोर्ट्स स्कूल आज ओपन हो गया है, तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स स्कूल है। अपनी कसरत के शरीर की कसरत करने के लिए उनको लिए बहुत अच्छा एक माध्यम उन्नत बना दिया है। तो ऐसा काम करने की चेष्टा हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने वो पूरा ट्रैक भी बनवा दिया अंदर की साइड में, जैसे कोई PSI PI की तैयारी कर रहा है उसके लिए बेस्ट है वो। वेरी गुड मैम। मैडम, जैसे इतनी बड़ी जवाबदारी, इतने बड़े विस्तार की, आप हर एक चीज में मतलब इतना ध्यान देते हो, तो फिर आपकी फैमिली को आप कैसे बैलेंस करते हो, उनको कैसे इतना टाइम देते हो? अभी सही बात है, लोक सेवा करना और लोगों के साथ में रहना और पूरे घंटे उसमें रहना, फिर स्वाभाविक है घर को टाइम कम दे पाती हूँ। लेकिन जब बच्चे छोटे थे तब वो बहुत यही कहते थे कि मम्मी आप तो दिखाई नहीं देते हैं। जब मैं जाती थी घर पे तो सो जाते थे, सुबह उठ के एक आध घंटा वो मिल जाते थे या स्कूल में चले जाते थे। लेकिन अभी बच्चों को आदत पड़ गई और फिर बच्चे भी बड़े होते चले गए, उसके साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी बड़ी होती रहती है। लेकिन सब हैंडल करना एक औरत में, एक महिला में सक्षम होती है, जो एक लड़की दो घरों का संभाल कर सकती है, दो घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है। तो इसे हम सब संभाल रहे हैं और आगे भी संभालते रहे। सबका आशीर्वाद जो मिलता है उसमें ही ताकत मिलती है, उसमें ही शक्ति मिलती है, करते जाते हैं। ये जो सफर है आगे भी यूं ही चलता रहेगा, लेकिन प्रायोरिटी मेरी लोगों को होती है। वेरी गुड। जैसे मैडम हम देख रहे हैं कि आपके विस्तार में पहले लो और ये सब में इतना व्यवस्था नहीं था, मतलब प्रॉब्लम बहुत होती थी वहाँ पे, चेन स्नैकिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, तो आपके आने के बाद इतना सडनली चेंज कैसे हुआ? आपने ऐसा तो क्या किया कायदे में सुधार के सब बंद जैसा ही हो गया, ना के बराबर? सही में ये विस्तार, लिंबायत विस्तार में जब आपने देखा होगा कि पहले तो इस विस्तार में लोग बोलते थे यहाँ पे तो ऐसा होता है, ऐसा हाँ, होता है, और लोग रात को जाने से भी डरते जाने थे। से भी रात को डरते थे। लेकिन मैं एक एक डेढ़ बजे भी रात को जाती हूँ। और जब ये मैं आई तो देखा सभी देखते थे कि ये कुछ बोलते थे, मतलब मुझे ऐसा लगता था नहीं, मुझे मेरे विस्तार को कुछ नहीं बोलना चाहिए। मुझे ऐसा गुस्सा आती थी, मेरे विस्तार में क्यों ऐसा बोलते हैं। हाँ। मैं करके दिखाऊंगी। हाँ। आज मुझे आनंद है, जो मेरे विस्तार में एक पुलिस स्टेशन था, हमने गोडादरा पुलिस स्टेशन शुरू करवाया, हमने शांतिनगर पुलिस चौकी शुरू करवाई, हमने डिंडोली पुलिस स्टेशन शुरू करवाया, साथ साथ में एक दूसरी पुलिस स्टेशन की चौकी अलग अलग विस्तार में शुरू करवाई। तो इस वजह से क्या हुआ, जो जो जहाँ पे ऐसा असामाजिक तत्व थे, हाँ। असामाजिक तत्वों का न्यूसंस था, वो न्यूसन में काबू आ गए। आपने देखा होगा पहले दिन दहाड़े भी कुछ न कुछ चेन स्नैचिंग होता था, हाँ। लेकिन आज की तारीख में आज लिंगायत शांता है, ना के बराबर सुरक्षा है और ना के बराबर है, ऐसा मैं कहने में कह सकती हूँ, ऐसा लिंगायत है। हाँ, क्योंकि थोड़ा मैं तो नहीं बोलती कि 95% हो गया है, होता है सभी विस्तार में होता है, थोड़ा बहुत, लेकिन 90% मैंने ना के कंट्रोल कर लिया है आपने, क्योंकि कायदा और कानून के लिए हमने बहुत सारे प्रयत्न किए और अलग अलग पुलिस स्टेशन वाई चौकियां और पुलिस स्टेशन खुलवाए। क्योंकि जो पुलिस स्टेशन एक ही इतना बड़ा विस्तार होता है, एक ही पुलिस स्टेशन था, तो कहाँ लोग ध्यान देंगे। सही। तो इसी वजह से गोडादरा पुलिस स्टेशन, डिंडोली पुलिस स्टेशन ऐसे शुरू करवाए, पुलिस चौकियां अलग अलग जगह पे शुरू करवाए। इसकी वजह से थोड़ा कंट्रोल आ गया। वेरी गुड। कंट्रोल होने के बाद आपने देखा है कि उनको मालूम पड़ता है आज ये लोग ऐसे है, वे लोग ऐसे, तो थोड़ा बहुत सारा कंट्रोल उधर हो गए। आज मेरे विस्तार में बहुत अच्छा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत अच्छा उधर संभाले हुए हैं। लोग भी अच्छे तरह से अभी समझ रहे हैं कि हमको ये सब करके कुछ फायदा नहीं है, हमको भी कमाना है तो सादा ही से कमाए और नौकरी करके खाए
और नौकरी करके ही अच्छी तरह अच्छी तरह से से रहे। और सुरक्षित रहे, इससे रहे। उधर के वातावरण हो गए हैं। वेरी गुड मैम। और मैडम जैसे हमने सुना है कि आपके एरिया में सब लोग आपको संगीता ताई ताई करके बोलते हैं और झांसी की रानी बोलते हैं, तो ऐसा तो आपने क्या कर दिया जो मतलब आपके सबके मुंह पे एक ही बात रहती है? अभी तो लोगों का प्रेम है, हाँ जी। स्नेह है, और जिस तरह से हर एक के घर में जाके मिलती हूँ, और जो भी किसी की समस्या लेके मेरे पास आते हैं, पूरा करती हूँ कि उनकी संतोष होकर जाए, संतोष हो। और नहीं कर पाती हूँ तो उनको बोल देती हूँ, ये नहीं हो सकता, ये कायदे में नहीं आ सकता, तो उनको कहने की भी उनमें हिम्मत रखती हूँ। और साथ साथ में लोगों का प्यार स्नेह इतना मिलता है कि लोगों के तक, यानी कि ऐसे उनको लगता नहीं कि ये विधायक है, तो मेरे पास तुरंत आ जाते हैं, अपना जो कुछ काम हो तो तुरंत बोल छोटे से जाते छोटा आदमी का आप काम कर हैं। देते हो। एक छोटा सा छोटा गरीब से गरीब आदमी आके सीधे मुझसे मिल सकता है, ऐसी व्यवस्था भी है, आके अपनी रजूआत कर सकता है। और इसी वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि और किसी को कुछ बोलना होगा या किसी को कड़काई से बोलना होगा, वो भी करती हूँ, और सही। इसी वजह से लोग श्याम बोलते दाम बोलते दंड मुझे भेद। ऐसा चाम दाम दंड भेद की ओर से लोग करती हूँ, इसलिए लोग मुझे कहते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सही है मैडम, एग्जैक्टली।